हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द रिम्पी फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। ये वीडियो है वीरवार के 5 तारीख की वीडियो है ये, और वीडियो स्टार्ट हो रही है सुबह के बच्चों के स्कूल जाने से। तो बच्चे चले गए स्कूल और मैं फिर नहाने गई थी, छत में गई थी गमलों में पानी डालने। उसके बाद फिर मैंने जोत वगैरह लगाई और अभी आई मैं नीचे। तो अभी मैं क्रीम वगैरह लगा रही हूँ, अपने बाल वगैरह करूँगी। शिवांशी भी कर रही है अपने बाल। ये भी जैसे मैं करती हूँ वैसे ये भी करने लग जाती है। तो इसने भी कंघी ले ली और अपने बाल कर रही है। और ये अलमारी जो है तो इसमें मैं ऐसा सामान रखती हूँ कि जो मतलब इसका लेने का ना हो। जैसे शिवांशी ले लेती है सामान सारा, वैसे मैं इस ड्रॉर में रखती थी। जो ऐसा सामान होता था जैसे मेरी क्रीम वगैरह हो गई, ये सारा सामान फिर ड्रॉर से गुम कर लेती है। इस करके मैं अलमारी में रखती हूँ अब। और इसने ना मेरा जूड़ा स्टिक भी पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तो मैंने अभी अपने जूड़े में फिर पिंसल लगाई है। तो मुझे ना जूड़ा स्टिक चाहिए होता है। मैं भी कर जूड़ा स्टिक और एक हेयर बैंड मुझे चाहिए होता है। तो मुझे लगा इसने मेरा हेयर बैंड भी गुम कर दिया। तो मैंने हेयर बैंड ढूंढा था बेड के नीचे, मैंने कहा कहीं तो होगा। और हेयर बैंड ना बेड के ऊपर थी, इस चादर के नीचे। तो फिर मैंने देखा हेयर बैंड यहाँ पे। और मैं शिवांशी को बोली जा रही थी कि कहाँ है मेरा हेयर बैंड ढूंढ। तो मैं बेड के नीचे ढूंढ रही थी। तो जी चादर मैंने बिछा दी है बेड के ऊपर। अब मैं शिवांशी के बाल करूँगी पहले। ऐसे में फिर उसको गर्मी होती है बालों में, और उसके बाल आँख में भी आते हैं, फिर लगी रहती है वो ऊपर करने में। तो सबसे पहले मैं उसके बाल ही करती हूँ फिर। और कई बार तो ये करने देती है अपने बाल आराम से, और कई बार बहुत ड्रामे करती है, इधर उधर भागती है। तो अभी बहुत ज़्यादा ड्रामे कर रही थी तो मुझे फिर मोबाइल देना ही पड़ा है इसके पास। फिर मैंने इसके लिए कार्टून लगा दिया है मोबाइल में। तो अब ये आराम से करने दे रही है अपने बाल। और बच्चों को तो अब आसान हो गया छोड़ना, क्योंकि पहले सवेरे सवेरे मुझे तैयार होना पड़ता था, अपना भी बच्चों का भी सब कुछ, और बस स्टॉप पे जाना पड़ता। तो अब सरल हो गया। अब यहीं पे आ जाता है ऑटो, अब यहीं पर बैठ जाते वो। और मुश्किल तो शिवांशी के लिए हो गई, क्योंकि अब शिवांशी ना बहुत रोती है। जब भी वो जाते हैं तो ये भी रेडी हो जाती है, शूज़ वगैरह पहन लेती है, अपने आप पहनती है शूज़ फटाफट। जब भी वो अपने शूज़ पहनते तो ये फटाफट अपने शूज़ पहनने लग जाती है कि मैं भी जा रही हूँ। और ये फिर यहीं पर बैठ जाते हैं, फिर रोने लग जाती है कि मैं नहीं गई हूँ, मैंने भी जाना था। अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ तो बेड के नीचे से देखिए जी क्या क्या निकल रहा है। ये सब शिवांशी के काम होते हैं, कंघी वगैरह सारा कुछ है। जब भी मैं झाड़ू मारती हूँ तो ऐसे ही निकलता है बेड के नीचे से। तो ये बेबी डॉल जो सोफ़े के ऊपर रखा हुआ है, मैंने ये इसको बर्थडे में मिला था गिफ्ट। तो ये देखो इसने ना इसका सिर अलग ही कर दिया, और इसकी आँख ना ऊपर नीचे होती थी अपने आप। स्टार्टिंग में तो बहुत डरी थी इसको देख के शिवांशी, बाद में खेलने लग गई थी। और इसने देखो तोड़ दिया, इसके हाथ पैर सारे अलग कर दिए हैं। तो जो ऐसे खिलौने होते हैं तो ये सारे तोड़ फोड़ के रख लेती है। तो ये अंदर तो मैंने मार दिया है झाड़ू, अभी मैं बाहर मार दे रही हूँ। तो आज ना मैं यहाँ पर सीधे पानी डाल देती हूँ। पानी से ये है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं अभी यहाँ पर शीशा और इसके बाद सिंक वगैरह भी साफ़ करूँगी। तो मेरी ना आजकल तबीयत ढीली थी, ढीली है, पता नहीं क्यों है, चक्कर जैसे भी आ रहे हैं, कमज़ोरी सी फील हो रही है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो पता नहीं क्या हो जाता है, 2 दिन में ठीक रहती हूँ और तीसरे दिन में ऐसा ही हो जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरी चप्पल टूट गई है। ये चप्पल मैंने पैर में पहनी थी और शिवांशी ने ना एकदम से खींची और उसने तोड़ दी। वैसे भी इसको काफ़ी टाइम हो गया था मेरे लिए हुए इस चप्पल को। तो मैं लगातार घर में चप्पल पहनती हूँ, क्योंकि मेरी एड़ी में दर्द होती है। मैं थोड़ा सा भी नंगे पैर नहीं रह सकती, मेरी एड़ी में दर्द हो जाती है अगर मैं नंगे पैर रहूँ। तो शिवांशी ने दोनों हाथ से खींची और इसके नीचे से टूट गया चप्पल। तो ये चप्पल ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो ये टूट ही गई। अब जाऊंगी बाज़ार तो तब लाऊंगी अपने लिए चप्पल घर के लिए। बाज़ार का काम मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। ऐसा लगता है कि कितना बड़ा काम होगा। करती तो वैसे खुद ही हूँ, और कौन है करने वाला, खुद ही करती हूँ, घर का भी और बाज़ार का भी। एक ये होता है कि एक मैं खुशी खुशी से कर रही हूँ और एक रो रो के कर रही हूँ। खाना बन रहा उसमें, अब उसकी खोपड़ी में उसके खोपड़ी में बन रहा खाना। चलो निकाले। चलो ये करेगी।
तो जी इधर अभी आरसी और शिवांशी खेल रहे थे। प्रिया तो सो गई है स्कूल से आके। तो आरसी नहीं सोई क्योंकि इसने कराटे क्लास जाना होता है। प्रिया तो नहीं चाहती है, जैसे आपको पता ही है। और शिवांशी ना कार्टून देखती है, तो उसमें एज एक राइम्स आती है, शोल्डर नीज एंड टॉयस है, ऐसा वाला कार्टून आता है उसमें। तो इसने सीख लिया है शिवांशी ने, तो करती है उसमें एक्शन करती है, वहाँ पे अपने हाथ लगाती है बॉडी पार्ट्स में जहाँ जहाँ वो बोलते हैं। तो ये हो गया जी शाम का टाइम। आरुषि कराटे क्लास गई हुई थी। प्रिया बोल रही थी कि मुझे ना ये पापड़ दे दो मम्मी। वीडियो तो मैंने वीरवार को बना ली थी, पर एडिटिंग करने वाली रहती थी। जैसे कि मेरी तबीयत ही सही नहीं है आजकल, तो एडिटिंग करने वाला भी बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि घर का काम भी करना होता है और एडिटिंग भी करनी होती है। तो एडिटिंग करने वाली फिर ऐसे ही रहती थी। तो फिर मैंने अपने लिए दवाई लाई, फिर अभी थोड़ा फ़र्क है। तो मैं ना जब सही रहती हूँ, ठीक रहती हूँ, तब मैं सुन बोलती हूँ अपने आप को मन ही मन में कि आजकल मैं कितनी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। और दूसरे दिन मैं फिर बीमार पड़ जाती हूँ। तो बच्चों का भी ऐसे ही होता है, बच्चों को भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मेरे बच्चे आजकल कितने अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, बिल्कुल भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो बच्चे भी ऐसे ही दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो मुझे ना अपनी नज़र लग जाती है, मेरे बच्चों को मेरी नज़र लग जाती है। लोग बोलते हैं कि किसकी नज़र लगी है तेरे को, तो मुझे ना खुद अपनी नज़र लग जाती है। तो पता नहीं ये सवाल मेरे माइंड में आता ही क्यों है, वैसे ऐसे ही हमेशा आता है और हमेशा फिर ऐसे ही हो जाता है। तो जो साथ में मैंने बनाई है ब्लैक टी, क्योंकि मैं मिल्क टी नहीं पीती हूँ, मिल्क टी से मुझे ना एसिडिटी हो जाती है, इस करके मैं ब्लैक टी पीती हूँ हमेशा। तो अभी मैं आरुषि को लेने जा रही हूँ कराटे क्लास, उसको लेके आती हूँ फिर घर। तो प्रिया को देखो, प्रिया कितने कितने खुशी से खा रही है अभी। तो और खाना देना इसको, तो खाने के लिए रोने लग जाती है कि खाना मिल गया। बस ये चाहते हैं कि हमें यही चीज़ें मिलें। जैसे सब्जियां वगैरह हो गई, सब्जियां तो बिल्कुल भी नहीं खाते ये, बस दाल वगैरह तो खा भी लेते हैं, बस सब्ज़ी नहीं खाते हैं बिल्कुल भी नहीं। इनके स्कूल में एक्टिविटी का बहुत काम होता है, तो ये अभी एक्टिविटी का सामान लेने जा रहे हैं। अभी मैंने कहा चल तो फिर तू मेरे साथ चल, प्रिया को बोला मैंने। और इधर मैं इनके स्कूल के कपड़े धो ले रही हूँ अभी। और इन्होंने बोला था कि हमारे स्कूल के कपड़े धोने वाले हो रखे हैं। वो रोज़ तो नहीं धोती मैं, ऐसे दूसरे तीसरे दिन धोती हूँ। जैसे ये वाइट शर्ट है तो ये बहुत गंदी हो जाती है। तो इन्होंने ना, वैसे मैंने कल ही धोए थे और इन्होंने खाना गिराया होगा इस शर्ट में, तो मैं इसको फिर धो ले रही हूँ अभी आ गई मैं किचन में। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बना रही हूँ मैं। तो कद्दू को मैंने पकाने रख दिया था कुकर में पहले ही, जैसे आपको पता ही है कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ कद्दू। और मुझे पसंद भी ऐसे ही है बच्चों को और मुझे भी। और जो दूसरी तरह से बनाते हैं ना वो खाते ही नहीं है, ना बच्चे खाते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। पकाने के लिए मैंने पहले ही रख दिया था। यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर काटा और पहले मैंने जखिया का तड़का लगाया, फिर मैंने प्याज और टमाटर डाला, थोड़ा सा मैंने अदरक भी डाला है। ये देखिए जी, इसमें मैंने तड़का लगा दिया था। आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था पहले ही। जैसे आपको पता ही है कि मैं आटा पहले ही गूंद के रख लेती हूँ, तो ऐसे में आटा फिर उस टाइम तक सेट हो जाता है जब रोटी बनानी होती है। कद्दू की जब ऐसी सब्ज़ी बनानी है तो इसके साथ में चावल बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने अपने लिए चावल बनाए हैं। आरसी और प्रिया तो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी ना, और मैं खा लेती हूँ, शिवांशी भी खा लेती है, उसको भी पसंद है चावल। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और यहाँ पे आई है मेरे साथ हेल्प करने के लिए शिवांशी महारानी। तो ये देखिए, इसने भी ना आटा ले लिया। ये आती है किचन में और फटक से जैसे कुछ भी हो, तो चाहे मैं रोटी बना रही हूँ तो इसने वहीं से तोड़ लेना फटाफट आटा और बनाने लग जाती है। तो ये मेरी हेल्प करती है कि मेरा काम को ज़्यादा बढ़ाती है। तो मैंने आशी उन्हों को बोला कि इसको ले जाओ यहाँ से किचन से, ये मेरे को खाना नहीं बनाने दे रही है। तो रोटी मैंने बना ली है और इसमें मैं घी लगा दे रही हूँ अभी। और ये घी का डब्बा है ना, मैंने ऐसे ही रखा था एक दिन यहाँ पे ढक्कन मार के, शुक्र मैंने ढक्कन लगाया हुआ था। और शिवांशी ने एकदम खींचा और सारा घी नीचे गिर गया। घी तो नहीं गिरा, पर ये ना लीक हो रहा है कहीं से, डब्बा थोड़ा थोड़ा घी निकल रहा है इससे। तो मेरे पास अभी और भी डब्बे नहीं है यहाँ पे खाली कि मैं इस घी को दूसरे डब्बे में डाल दूँ। तो मैंने ना इसको प्लेट में रखा हुआ है। फिर खाना बन के रेडी हो गया, तो अब मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना। और शिवांशी को वैसे भी भूख लग गई है। तो जी इधर रखी मैंने दाल और कद्दू की सब्ज़ी और सैलड है, रोटी है और चावल है। आइए जी, जिस चीज़ को पसंद है आप लोग भी खाइए। मैं खाना लेके जा रही थी तो शिवांशी ने देखा और बहुत खुश हो गई खाना देख के कि आ गया अब खाना फाइनली। वो खुश हो गया।
खुश हो गया मुखम, वो खुश हो गया खाना देख के। साइड हो जा, साइड हो जा, साइड हो जा। इधर इसको गोद में बिठाएगी। प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि इसका कल राइटिंग कंपटीशन है स्कूल में, तो ये उसकी प्रैक्टिस कर रही है अभी। तो इसने बोला मम्मी मैं बाद में खाऊंगी, थोड़ा मैं ये काम कर रही हूँ अभी। तो हमने तो खा लिया, मैंने भी खा लिया है और शिवांशी और प्रिया ने भी खा लिया है खाना। और इधर मैंने जो प्रोटीन पाउडर बनाया था, मिल्क प्रोटीन पाउडर, मैं अभी दूध बना रही हूँ बच्चों के लिए, तो वो डाल दे रही हूँ अभी एक चम्मच मैं आरुषि के गिलास में डालूँगी, 1 चम्मच मैं प्रिया के गिलास में डालूँगी और शिवांशी के गिलास में मैं हाफ चम्मच डालती हूँ क्योंकि अभी वो छोटी है ना, तो इस करके। तो जब से मैंने ये प्रोटीन पाउडर बनाया है तब से बच्चे ने बहुत खुश होते हैं दूध पीने के लिए। और फिर शिवांशी तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी, तब से शिवांशी भी पी रही है। दूध मैंने बना दिया, मैं बच्चों को दे देती हूँ। और आरुषि तो अभी खाना खा रही है, उसका गिलास मैंने अलग रखा हुआ है, तो प्रिया और शिवांशी को दे दिया है मैंने यहाँ पे दूध। तो चलिए जी आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।